वेबसाइट फाइंड आउट करना था कीवर्ड्स के थ्रू। राइट। वर्ड काउंट करवाया था सर, और एक वो आपने करवाया था इसमें वर्ड काउंट किया था, Template और find out बताइए। करवाया था। टॉपिक अथॉरिटी करवाया था आई थिंक। ये इसमें ना सर वो मुझे लास्ट में हुआ भी नहीं मुझसे। ये ठीक है। इंटरनल लिंकिंग का करवाया था। यस, Batch टॉपिक link में। क्लस्टर कनेक्टिविटी कराई थी मैंने। टॉपिक, हाँ वो मुझसे हुआ भी नहीं सर। वो मेरा ना यूज टेम्पलेट आता है ना, तो उस पे प्रोसेसिंग कंटिन्यूअसली हो ही रही है, उसके बाद वो बंद नहीं हो रही प्रोसेसिंग। ओके ओके, ठीक है। और बताइए क्या करा था हमने, किसी को याद है? सर गूगल एनालिटिक्स को लिंक अप किया था गूगल साइट से। हाँ, हमने अपनी वेबसाइट को लिंक करा था सर्च कंसोल से और एनालिटिक्स से, है ना, रैंक मैथ्स और गूगल साइट किट के थ्रू। यस सर। ओके। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का भी थोड़ा बहुत बताया था, टाइटल का जैसे। हाँ जी, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बताया था मैंने। अभी मैं आपको एक बार रैंक मैथ के थ्रू अब पेज ऑप्टिमाइज करना सिखाता हूँ, ठीक है। ब्रो के जो गा पानी दे दे पहले। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने रैंक मैथ का प्लगइन डाउनलोड कर लिया था। इसको थोड़ा सा सेट किया था, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही आप रैंक मैथ का प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपके पास जब भी आप कोई पेज या पोस्ट बनाते हैं, तो सर जैसे कोई स्क्रीन पोस्ट में मैं विजिबल ऐड नहीं है न्यू आपकी। करता हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही है किसी? दिख रही है सर। सर दिख हो रही रही है। है सर। सर विजिबल है। एक बार आप रिफ्रेश कर सर लीजिए, हो वापस गया, से ज्वाइन सर कर हो लीजिए। गया। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रैंक मैथ प्लगइन का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। साइड में दिख रहा है रैंक मैथ का प्लगइन का ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये एसईओ के कुछ फैक्टर्स हैं, बेसिक एसईओ, एडिशनल एसईओ, टाइटल, कंटेंट। यहाँ पे आ रहा है आपका फोकस कीवर्ड, तो आप यहाँ पे फोकस कीवर्ड डाल सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, राइट। पोस्ट बनानी आती है आपको, यहाँ पे टाइटल डालते हैं, यहाँ पे प्लस में क्लिक करके आपके पास पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, लिस्ट, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं ना। तो हमने पहले भी करा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये रैंक मैथ का 0/100 स्कोर आ चुका है। और अभी क्योंकि कुछ नहीं है तो एरर दिखाएंगे, जैसे जैसे आप करते जाओगे ये एरर ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कैसे ठीक होती हैं और इनके कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाता हूँ मैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिकल भी करिएगा। तो बेसिक क्या है? बेसिक ये बोल रहा है कि आपको अपना जो एसईओ का टाइटल है उसमें फोकस कीवर्ड डालना है, आपका प्राइमरी कीवर्ड डालना है, पहला ये बोल रहा है। सेकंड ये बोल रहा है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन आएगा गूगल पे जो दिखाई देता है उसमें आपको अपना फोकस कीवर्ड डालना है। थर्ड ये बोल रहा है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो यूआरएल में आना चाहिए, वेब पेज के यूआरएल में आना चाहिए। फोर्थ में ये बोल रहा है यूज फोकस कीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ कंटेंट। मतलब आप जो सबसे पहला पैराग्राफ लिखेंगे उस पैराग्राफ में आपका मेन कीवर्ड आना जरूरी है, जो भी प्राइमरी कीवर्ड है वो आना जरूरी है, रैंकिंग फैक्टर है।
फिर ये बोल रहा है कि आपका फोकस कीवर्ड मल्टीपल टाइम आना चाहिए। आप लोग को याद होगा हमने ये प्रैक्टिस करी थी कि किसी भी पेज में जाके कंट्रोल F प्रेस करते थे हम लोग, फिर देखते थे आईफोन 17 कवर कितने बार आया, आईफोन 16 कवर कितने बार आया, आईफोन 15 13 कवर कितने बार आया। याद है आपको ये प्रैक्टिस? यस सर। यस सर। तो ये उसी की बात कर रहा है कि फोकस कीवर्ड कितने बार आना है। तो मुझे आइडिया नहीं है कितने बार आना है, बट यस गूगल पे जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट है वहां से मैं पता कर सकता हूँ कि प्राइमरी कीवर्ड कितने बार आना चाहिए, राइट। वैसे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये चलता है कि टोटल वर्ड काउंट का 2% होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल 1000 वर्ड का यदि आपका ब्लॉग है, पेज है, तो उसका 2% हो गया 20 टाइम्स, है ना। तो मैक्सिमम 20 टाइम्स आप डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा डालने में कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है, जो कि नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर काउंट होता है। इसके बाद ये बोल रहा है कंटेंट इसके बीच में कहीं होना चाहिए। तो अभी टोटली डिपेंड करेगा आपके कंपटीशन पे कि आपका जो कंपटीशन है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो कितने वर्ड काउंट पे रैंक कर रहा है। यदि वो 600 पे रैंक कर रहा है तो आप भी 600 पे रैंक कर जाओगे। लेकिन यदि वो 1000 पे रैंक कर रहा है तो फिर 1000 पे रैंक करना पड़ेगा। यदि वो 2000 पे रैंक कर रहा है तो वो 2000 पे रैंक करने पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कीवर्ड पे। कीवर्ड उसने कैसा टाइप किया है। कीवर्ड उसने ऐसा टाइप किया है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए, तो फिर आप कम वर्ड काउंट पर रैंक नहीं कर पाओगे, आपको वर्ड काउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहले सीखते हैं कि ये बेसिक एसईओ की जो चेकलिस्ट है इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे इसकी एरर फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, मैं कुछ ऐसा ही टॉपिक लेता हूँ जो टाइटल डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही है ना, तो इजी भी हो जाएगा और आपको वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर मैं ये सर्च करता स्टार्टिंग, हूँ। हेलो सर, सर ये हाँ स्टार्टिंग जी। के 2 से 3 मुझे वापस बताना। एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था हम्म। बेसिक एसईओ में। हाँ जी, देखिए सबसे पहले ऑप्शन है फोकस कीवर्ड का। तो आपका जो भी फोकस कीवर्ड है आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मेरा फोकस कीवर्ड है टाइटल टैग इन एसईओ, राइट। या तो ये मेरा फोकस कीवर्ड है। तो ये फोकस कीवर्ड आपने पहले यहाँ पे डालना पड़ता है। ये आपने टाइटल टैग इन एसईओ डाल दिया, ठीक है। अब पहला वाला बोल रहा है कि फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द एसईओ टाइटल, मतलब वो एसईओ टाइटल में आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, यूआरएल में आना चाहिए। तो टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं? जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको ये जो वेबसाइट दिखाई देती है ना, इसमें जो ये ब्लू कलर का होता है ये टाइटल कहलाता है, इसको टाइटल बोलते हैं। फिर ये नीचे जो टेक्स्ट आता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो यूआरएल है ahref.com/title-tag-seo, ये आपका यूआरएल होता है। तो ये 3 चीजें आपने डालनी होती हैं, टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन, और तीनों में ये बोल रहा है कि कीवर्ड आना जरूरी है, राइट। तो तीनों में आपका कीवर्ड आना चाहिए, ये बोल रहा है वो। तो देखते हैं टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड कैसे आएगा, ठीक है। तो ये जो दिखाई देता है ये आपको रैंक मैथ से ऑप्टिमाइज करना होता है। उसका ऑप्शन कहाँ पे आता है? उसका ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए एडिट स्निपेट का ऑप्शन है। तो ये जो एडिट स्निपेट का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। एडिट स्निपेट में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे वो पूछेगा आपका टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। तो टाइटल ये लिखा है, परमालिंक का मतलब यूआरएल है यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन जो गूगल पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपने यूआरएल डालना है, ठीक है। वो डैश के साथ डलेगा जो भी आपका है, मतलब ऐसे हाइफन डालना पड़ेगा आपको साथ में, ये गया। तो ये यूआरएल में कीवर्ड आ गया, राइट। अब मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसके लिए आप ये हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं राइट हायर CTR SEO टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर कीवर्ड। सर CTR क्या है? CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, हायर क्लिक का रेट ओके आए ओके। ऐसा हाँ उसको कमांड दे रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन ने दिया है, राइट। व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज टाइटल टैग, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला डिस्क्रिप्शन मैं ले रहा हूँ, सॉरी, टाइटल। तो ये आपका टाइटल हो गया। हाँ पूजा, आपका बार बार अनम्यूट मत करो, बाकी ना पीछे से नॉइस आ रहा है, तो आपका म्यूट ही सर रहने वो दो। ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टाइटल आ गया। तो ये आपने टाइटल डालना है, ये यहाँ पे जाता है टाइटल, ये टाइटल होता है आपका। टाइटल में कीवर्ड आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका टाइटल हो गया। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, तो डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन हो जिसमें आपका कीवर्ड आ रहा हो, तो ये आप डिस्क्रिप्शन टैग डाल सकते हैं। तो ये आपके हो गए टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप चेक करते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। आप कैंसिल कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका फोकस कीवर्ड फाउंड इन एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है। अब जो टाइटल आप यहाँ पे डालेंगे, ये वाले एसईओ में, राइट, यहाँ पे जो टाइटल डालेंगे आप, आपने ये ध्यान रखना है कि सेम टाइटल आपको यहाँ ऊपर भी डालना है। यहाँ आपके पेज का टाइटल भी वही होना चाहिए जो आप गूगल पे दिखा रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो आप देख रहे हैं स्कोर बढ़ गया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सभी को स्कोर बढ़ गया, दिखाई दिया था आप सभी को। यस सर। सर अब नेक्स्ट आपने करना है, ये ध्यान रखना कि आपका जो पहला पैराग्राफ हो, है ना, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपका फोकस कीवर्ड आना जरूरी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में कहीं भी आप अपना कीवर्ड अपीयर कर दीजिए, राइट। तो आप देख रहे हैं ये चेकलिस्ट भी सही हो गई, दिखाई दे रहा है आप सभी को, क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है आप सभी को। यस सर। यस सर। यस। तो एसईओ का आपका टाइटल में कीवर्ड आ गया, डिस्क्रिप्शन में आ गया, यूआरएल में आ गया, बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ में आ गया, और आपका कीवर्ड भी इसको मिल पा रहा है, तो यहाँ पे कर दिया। अब जो लास्ट वाला है वो तो ये बोल रहा है कि जैसे ही 600 वर्ड होंगे ये वाला क्रॉस हट के रेड वाला मार्क हट जाएगा, ठीक है। तो अभी वापस से देख लीजिए हमने क्या करा, ऐड न्यू पोस्ट में गए हम, यहाँ ये नंबर आ रहा था, इसमें क्लिक करा हमने। एडिट स्निपेट में जाना है हमें, उसके पहले हमें ये फोकस कीवर्ड डालना है। तो जैसे मेरा फोकस कीवर्ड है टाइटल टैग इन एसईओ, तो ये मैंने यहाँ पे डालना है जो भी आपका फोकस कीवर्ड है। एडिट स्निपेट में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइटल डालेंगे। टाइटल में ध्यान रखिएगा आपका कीवर्ड आना जरूरी है, जैसे एसईओ टैग इन टाइटल आ रहा है। फिर है परमालिंक आपका यूआरएल, तो यहाँ भी आपको टाइटल टैग इन एसईओ जो कीवर्ड है वो डालना है। फिर आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी आपने ये ध्यान रखना है कि आपका टाइटल टैग इन एसईओ आना जरूरी है। तो टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन जो कि गूगल पे दिखाई देंगे वो यहाँ से सेट होते हैं, वो ऊपर दिखाएगा कि भी कैसे दिखा रहा है वो गूगल पे कैसे दिखेगा, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने इसको कैंसिल कर देना है तो वो आ जाएगा। फिर आपने फर्स्ट पैराग्राफ डालना है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका कीवर्ड आना ज़रूरी है, क्लियर है। तो ये बेसिक चेकलिस्ट हो जाएगी। अभी वर्ड काउंट नहीं इसलिए लास्ट वाला नहीं आ रहा, जैसे ही वर्ड काउंट होगा तो वो भी हो जाएगा, तो वो भी करते हैं अभी। तो पहले ये 5 पॉइंट कैसे मैंने चेक करे हैं, सभी लोग करके देखिए, आ गया सभी को समझ कैसे करना है।
सर फर्स्ट में मतलब ऐड पोस्ट में जाके किस पे क्लिक करना है? ऐड पोस्ट में जाने के बाद मैम आपको ये दिखाई देगा, रैंक में तेरी डाउनलोड है। रैंक में डाउनलोड होना चाहिए वैसे सभी का है। ओके जिसका रैंक में डाउनलोड है यहाँ पे नंबर 0/100 दिखाई देगा, इसमें क्लिक करेंगे आप ओके। तो ये बेसिक चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको फोकस कीवर्ड डालना है और फिर आपने काम करना है। ठीक है, ये एडिट स्निप्ट आएगा इसी में? हाँ वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। ओके सर। और सर ये वैसे भी हम एआई से मतलब लिखवा सकते हैं ये पैराग्राफ वगैरह, या इसमें भी मतलब वो रूल वैसे है मतलब? शॉर्ट पैराग्राफ आप लिखवा सकते हैं, कंप्लीट लिखने के पहले मैं भी आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ इसके बाद कि क्या गाइडलाइंस है। तो आप शॉर्ट पैराग्राफ आप लिखवा सकते हैं, बस उसको चेक करना पड़ेगा प्लैगरिज्म तो नहीं है, कहीं पे प्लैगराइज तो नहीं है वो। तो मैंने आपको प्लैगरिज्म चेक कर बताया था ना, तो वहां से चेक करके आप डाल सकते हैं। यदि कॉपीड नहीं है तो डाल सकते हैं, कॉपीड है तो फिर आपको वापस से दूसरा चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, या अपने कुछ वर्ड सेंटेंस यूज करने पड़ेंगे। सर ये इसके बारे में भी एक बार आप दोबारा रिपीट करवा दीजिएगा, एक बार ये कर लेते हैं क्योंकि। हाँ पहले इतना कर लीजिए फिर बता दूंगा मैं। ओके सर। सर यूआरएल में अपना डोमेन डालना है क्या? डोमेन नहीं डालना, कीवर्ड डालना है। ओके। ठीक है, करिए इतना करिए पहले सभी लोग एक बार। स्कोर आता है 0 to 100, वहां क्लिक करने के बाद एडिट स्निपेट में जाके फिर वहां पर अपना कीवर्ड टाइटल डालना है ना। हेलो, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा था कि जो ऊपर जो स्कोर आता है, मतलब जो रैंकिंग होती है 0/100, वहाँ क्लिक करने के बाद फिर एडिट स्निपेट में जाकर फिर वहाँ अंदर अपना जो कीवर्ड जो टाइटल है फिर वहाँ पर वो मेंशन करना है ना। हाँ हाँ। सर मैं एड पोस्ट पे क्लिक कर रही हूँ ना, मेरा एडिट विद एलिमेंटर वाला पेज ओपन होके आ रहा है। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रही हूँ कि मैंने एड पोस्ट पे क्लिक किया है, हम्म। उसके बाद फिर वो एडिट विद एलिमेंटर वाला पेज ओपन होके आ रहा है।
टाइटल वाला नहीं आ नहीं, रहा है। अभी ऐड न्यू पोस्ट करिए। अभी मैंने वो आपको एलिमेंटर वाला नहीं सिखाया, एलिमेंटर्स के बाद सिखाऊंगा। पहले ऐड न्यू नहीं पोस्ट वाला करके देख लीजिए। सर, वही ऐड न्यू पोस्ट वाला ही नहीं आ रहा ऑप्शन, एलिमेंटर खुल ओके, के आ रहा स्क्रीन है। स्क्रीन शेयर करिए आप। एक मिनट। हम्म, हम्म, हम्म। सर आपने जो परमा लिंक का बताया था वो सर एक बार बताओगे वापस से थोड़ा। हाँ जी, होम पे ये जाइए मैम पहले। होम पे मेन डैशबोर्ड पे जाइए। हाँ, पोस्ट में ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू में क्लिक करिए। ऐड पोस्ट। हाँ जी। हाँ, अब यहाँ पे ऐड क्लिक करिए ना, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऐड का ऑप्शन। यहाँ पे हाँ क्लिक करिए, यहाँ पे यहीं पे क्लिक करिए। यस, कर रही हूँ सर, नहीं हो रहा। टाइटल डाल दिया, टाइप करिए मैम, यहाँ पे टाइप करिए। कुछ भी नहीं हो रहा। क्लिक करके टाइप करिए। सर क्लिक कर रही हूँ, क्लिक ही नहीं हो रहा है अब। हाँ ये जी, यहाँ पे ऊपर कर लिख रहा के है। आ रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे टाइप करिए और साइड में रैंक मैथ का ऑप्शन आ गया ना आपको। नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं क्लिक करना है, आप यहीं पे क्लिक करिए वापस से। और रैंक टाइप करिए, यहाँ पे रैंक मैथ का ऑप्शन है, यहाँ पे कोई टाइटल कॉपी पेस्ट कर दीजिए। पर अगर मैं टाइप कर रही हूँ, टाइप भी नहीं हो रहा। होगा। सर ऊपर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, आ जाएगा, आप वहाँ पे करके देखिए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक अलग क्वेश्चन था मेरा। जो आप लोगों ने टूल का ऐसे भेजा था ना, हाँ तो उसमें जो आप लोगों ने आईडी दी थी उसी से रजिस्टर करना है ना? हाँ, उसके लिए यार अमन गाइड कर पाएगा आपको। अब इस टाइम तो कॉल नहीं कर पाएंगे उनको। 10 से 7 के बीच सर में कर लेना, वही आईडी रजिस्टर्ड करनी है आपने। सर हमें जो आईडी आप मिली लोगों नहीं, ने आईडी स्किल क्या स्किल वाली जो तो दी थी ना, वो वाली ना? हम्म। हाँ हाँ। ठीक है। सर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है आपको, चैट जीपीटी से वो डालना है। ओके। मेरे फोन में सुनोगे? मेरे फोन में नहीं, मेल में देखियो क्या नाम है, टूल को एक्सेस साइड है के। सर वो परमा लिंक का एक बार आप बताओगे वापस से? हाँ, एक बार जो कर मतलब जो जो बन रहा है वो कर लो, फिर मैं सारे एक साथ बताऊंगा।
सर डिस्क्रिप्शन में भी मतलब जो ये टाइटल लिखा है इसका फर्स्ट लाइन में आना चाहिए या पैराग्राफ में? पैराग्राफ में हेलो सर। फर्स्ट लाइन में आना चाहिए, पैराग्राफ में ओके, फर्स्ट लाइन में आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन हाँ जी, में। डिस्क्रिप्शन में कभी भी आ सकता है। हालांकि ओके। डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान रखना कि 160 कैरेक्टर के अंदर हो और टाइटल 50 से 60 कैरेक्टर के अंदर हो, बहुत बड़ा टाइटल ना हो, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन ना हो। सर इसमें आगे टाइप नहीं हो रहा, लिखा आ रहा है अवेलेबल इन प्रीमियम। किस में मैम? सर इसी पेज पे जहाँ टाइटल लिखी है। अच्छा, स्क्रीन शेयर या स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं क्या? हाँ जी। सर एक बार ही देखोगे क्योंकि ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, साइड में लिस्ट जो है मैंने मेंशन तो कर दिया है स्निप में जाके। सर मेरा भी नहीं हुआ। सर स्क्रीन शेयर करवा के बाद करवा दो। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, लोगों को, रुकिए। देखिए, वापस से बता देता हूँ मैं आपको एक बार कैसे करना है सभी। सिंपल आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है। पोस्ट में जाना है, ऐड न्यू में क्लिक करना है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, वर्डप्रेस में आपने डोमेन में लॉगिन करा हो, सभी चेक कर लीजिएगा। आपका डोमेन लॉगिन हो www.yourdomainname/wp-admin, है ना? यहाँ पे ही लॉगिन करा है सभी ने, और कहीं तो लॉगिन नहीं है? एक बार चेक कर लीजिए, आपके यस सर, डोमेन पे यहीं ही पे ही है। लॉगिन है। यस ओके सर। ओके। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान ध्यान रखिएगा, डोमेन पे ही लॉगिन हो। यदि फ्री वाले वर्डप्रेस में, जो wordpress.com में लॉगिन कर लिया, तो उसमें हो सकता है ना हो ये, है ना? उसमें ये प्रीमियम फीचर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे आपने टाइटल डालना है, और यहाँ पे ये 0/100 आएगा, पहले इसमें क्लिक करना है, तो रैंक मैथ के सारे फैक्टर्स ओपन हो जाएंगे, ये फैक्टर्स ओपन हो गए, ठीक है। फिर एडिशनल, फिर टाइटल, फिर कंटेंट, ये सारे ओपन हो गए आपके। तो ये आपके चेकलिस्ट ओपन हो गई है।
अब आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है, तो सबसे पहले आपने फोकस कीवर्ड डालना था। तो ये हमारा फोकस कीवर्ड था, टाइटल टैग इन एसईओ। तो ये फोकस कीवर्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आपने यहाँ पे डालना है। अब फोकस कीवर्ड के बाद बेसिक जो चेकलिस्ट है उसमें 3 चीज़ें स्टार्टिंग में बोल रही है। फोकस कीवर्ड आपको एसईओ के टाइटल में डालना है। टाइटल क्या होता है, जो गूगल पे ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है वो टाइटल होता है, ठीक है, टाइटल में डालना है। सेकंड मेटा डिस्क्रिप्शन में डालना है। और थर्ड यूआरएल में डालना है। यूआरएल में मतलब यूआरएल परमालिंक एक ही चीज होती है ना। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल 3 जगह आपने डालना है। तो फोकस कीवर्ड टाइटल में है, डिस्क्रिप्शन में है और यूआरएल में है। आपका यहाँ पे आपने कीवर्ड डाल दिया। अब एड्रेस स्निपेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइटल आएगा, परमालिंक आएगा। तो परमालिंक में जो कीवर्ड डालते हैं हाइफन लगा के डालते हैं। देखिएगा, जो आपने कीवर्ड डाला ना तो बीच में हाइफन आना चाहिए। टाइटल हाइफन टैग हाइफन इन, ठीक है, तो ये आपने डालना होता है। तो ये आपका परमालिंक आ गया, यहाँ पे टाइटल आ गया। तो ये आपका टाइटल है, ये आपने टाइटल डाल दिया। फिर डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे देखो लेंथ लिखी हुई है, टाइटल की लेंथ होनी चाहिए 60 होनी चाहिए। मेरा 64 हो गया है, तो मुझे थोड़ा कम करना चाहिए। तो इसको मैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ये कर देता हूँ। तो आपकी 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना, टाइटल की लेंथ। यूआरएल की 75 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन की 160 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है आप। तो डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन आपका ये रहा। तो टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन, ये सभी को क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं इससे? हाँ जी, इतना क्लियर है सभी को? सर आपका डिस्क्रिप्शन 166 जा रहा है, तो अपन को 6 कैरेक्टर्स कम करने होंगे फिर। हाँ, वो कम करने होंगे, है ना। जी सर ये 100 आउट ऑफ ये 1 ये 41 दे रहा है, ये क्या है? ये हमें ये रैंकिंग स्कोर दे दे रहा रहा है? है, एसईओ का स्कोर बता रहा है कि आपका स्कोर कितना है। ये कम जितना से कम ज्यादा 80, बढ़ेगा उतना ज्यादा अच्छा है। 85 के आसपास होना चाहिए, मिनिमम 85 होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा होगा आपका एसईओ उतना स्ट्रांग होगा। तो टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ें डाल दी आपने। क्लियर है इतना सभी को? इतना क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं? हाँ जी, सर इतना पहले क्लियर है ये सभी वाला को? यस कर सर, लें। यस सर। जी सर। ये जी सर। तो पहले कर लेते हैं ये वाला। हाँ चलो, इतना कर लो पहले, पहले आप लोग कर लो। करिए इतना सभी एक बार। स्टेप्स मैंने ग्रुप में भेजे हुए हैं, एक बार वहाँ भी पढ़ सकते हैं आप। एक बार इतना कर लीजिए।
सर पब्लिश या अपडेट तो कहीं हेलो नहीं आ सर। रहा लिखा हुआ। साइड में आ रहा होगा मैम, देखिए। नहीं नहीं, वो वाला तो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर देंगे तो खुद ही हो जाएगा, उसमें आपको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल करने में ही हो जाएगा वो। हेलो सर। सेव ड्राफ्ट कर दें उसके बाद तो फिर सेव हो गया वो। आप उसको सेव ड्राफ्ट कर दीजिए, अभी वहां पे स्कोर आना स्टार्ट हो गया ना आपका फोकस कीवर्ड के साथ। तो सर वो मतलब वहां से क्रॉस कर देंगे, वहां सब कुछ डालने के बाद टाइटल और ऑटोमेटिक सेव हो परमालिंक और जाएगा, जो जैसे ही क्रॉस डिस्क्रिप्शन। करेंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। यस। सर ये क्या नाम है, जो 600 वर्ड्स का था ना, ये पैराग्राफ लिखना था। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, इसमें मेरा लिखा आ रहा है, मतलब ये ग्रीन तो चेक नहीं हुआ है, रेड चेक हुआ है। कंटेंट इज 658 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। तो ये ग्रीन क्यों नहीं हुआ है? एक बार स्क्रीन शेयर करके हेलो बताएंगे। यस सर। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करके बताइए एक बार। सर ये देखो यहाँ पे, ये कंटेंट इज 658 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। ये मतलब ग्रीन चेक क्यों नहीं हुआ है? शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन अभी शो नहीं हुई है। तो नहीं हुई। मैं दोबारा, मेरी तरफ से हो चुकी है, मैं एक बार स्टॉप करके दोबारा कर रही हूँ। अब हुई सर? हेलो हाँ सर। जी, अभी हो गई। हाँ जी, अब हो गई है। स्क्रीन शेयर हो गई। जी सर ये वाला कंटेंट इज 658 वर्ड्स लॉन्ग, ये मतलब ग्रीन में क्यों नहीं हुआ है, ऑरेंज में, ये रेड ऑरेंज में क्यों चेक हुआ है? कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? ये लास्ट वाला, कौन सा वाला? हाँ, ये अभी येलो इसमें बेसिक और एसईओ में लास्ट वाला यस, है ना, येलो और ऑरेंज इसलिए दिखा रहा है ये, लास्ट क्योंकि हाँ, येलो और ऑरेंज इसलिए दिखा रहा है ये क्योंकि ये मिनिमम है ना। उसने जो रेंज दी थी वो दी थी आपको 600 से 2500 के बीच में, राइट। तो जैसे जैसे ओके। बढ़ाएंगे, अभी उसने बोला कि रेड से हट गया है, बट ग्रीन मार्क के लिए आपको और काउंट मैंने बढ़ाना मिनिमम पड़ेगा। और लेंथी करती। ओके ओके ओके, मैंने और सोचा लेंथ बढ़ाएंगे मैक्सिमम तो इसका ऑटोमेटिकली 600 है। मिनिमम ओके सर, 600 बाकी है। तो हो, ओके बाकी तो हो गया मतलब। अभी लेंथ और हाँ, बढ़ा बाकी देंगे तो ठीक ये है। स्कोर और हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो बचे ना, अभी एडिशनल टाइटल कंटेंट बहुत सारे पॉइंट बचे हैं अभी हमारे। सर अच्छा ठीक मेरा है भी ठीक है सर, ठीक है। 600 वर्ड ही है और मेरे इसमें भी ये ऑरेंज टिक ही दिखा रहा है, ग्रीन नहीं दिखा रहा है। नहीं तो ग्रीन नहीं दिखाएगा, वही तो अभी बताया वो मैंने। मिनिमम 600 है, मैक्सिमम ये इसका 1200 के करीब है, अपनों ने मिनिमम किया है। ओके। सर फर्स्ट 3 पॉइंट्स ग्रीन है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ जी। सर मेरे रेड क्यों है वो पर? फर्स्ट 3 पॉइंट हो जाएंगे आपके, उसके बाद आपको देखो क्या करना है। उसके बाद ये जैसे आपने टाइटल डाल दिया, यूआरएल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है, 3 चीजें आपने डाल दी हैं। उसके बाद आपने डालना है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में ध्यान रखना है सर आपका कीवर्ड आना जरूरी है। पैराग्राफ में कीवर्ड आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ग्रीन, राइट। जैसे मैं सर कंटेंट ज्यादा डालूंगा तो देखो अभी वो वाला भी ग्रीन हो जाएगा, है ना। सर जैसे ही मेरे आप डालने के कंटेंट बाद बढ़ा, में भी रेड में क्यों है? गलत डाला होगा भाई आपने, सही से चेक करो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही वर्ड काउंट बढ़ेगा आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन हो गया, सभी को दिख रहा है ये। तो ये ग्रीन हो गया है, राइट। यस सर। जब आप यस सर। कंटेंट ज्यादा डालेंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको कॉन्टेंट डालना। अब देखिए एक चीज और, इसके बाद अब जब सब हेडिंग डालेंगे, है ना, तो आपने H1 H2 पढ़ा था, याद होगा आपको, ठीक है, तो आपने H1 H2 पढ़ा था। यस तो जैसे ये यस सर। आपका H2, सर। जैसे ये आपका सब हेडिंग है H2 है, राइट, तो यदि आपका ये H2 है, इसके बाद यदि आप H2 में भी कीवर्ड डाल देंगे, जैसे आपने डाला टाइटल टैग इन SEO, ये आपने यदि इसमें भी कीवर्ड डाल दिया है, तो आपका जो ये फर्स्ट वाला एरर है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग, तो सब हेडिंग में भी कीवर्ड डाल दिया, तो भी ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। आया समझ? तो यहाँ पे आपने ये सारा ग्रीन कर लिया। अब नेक्स्ट यदि आप क्या करेंगे, फोकस कीवर्ड सब हेडिंग में डालें, तो आपका कोई H2 है, H3 है, जैसे ये H2 है, H2 में आपने डाल दिया कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, टाइटल टैग इन SEO, तो वो भी ग्रीन हो जाएगा। आया समझ इतना? ये वाला पॉइंट आया सभी को समझ? हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट सभी को? ये भी करके देख लो। यस सर। हाँ जी, करके देखिए। सर ये सभी सब यहाँ चाहिए या फिर एक दो सब हेडिंग में भी? हाँ जी, सर सब heading में मुझे मेंशन करना पड़ेगा? हाँ, सर ये आउट ऑफ 100 मेरा 50 हुआ है। 51 था, पैराग्राफ डालने के बाद 50 हो गया। क्या मिस्टेक हाँ, हो अभी रही है? टाइम लगे, नहीं नहीं, अभी बहुत सारे फैक्टर हमने करे नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स के बाद होगा, अभी बहुत एंड सारे सर फैक्टर्स साइड पे बचे वो हुए। ग्रीन, साइड पे वो पॉइंट्स, फर्स्ट वाला ही 3 ग्रीन है, रेस्ट कोई भी नहीं है। आपने पैराग्राफ डाला है? डाल दिया। स्क्रीन शेयर करें आपकी फिर से। ये पता नहीं क्यों ब्लू स्क्रीन हो रही है, डिस्टर्बिंग। स्क्रीन शेयर करिए मैम। हाँ, आपका फोकस कीवर्ड क्या है बताइए? प्रीमियम आईफोन बैक कवर।
अब पैराग्राफ की फर्स्ट कॉपी में नहीं है ना मैम, पैराग्राफ नीचे आ रहा है देखिए। हाँ फर्स्ट पैराग्राफ में डालिए इसको कहीं पे, यहाँ पे टाइप कर दीजिए दिस के आगे प्रीमियम आईफोन का बैक कवर्स। हो गया। अभी हो गया। ओके 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 हाँ ओके। जी, वर्ड काउंट थोड़े से और बढ़ा दिए, 597 है उसको 600 प्लस कर। ओके सर ठीक है, थैंक यू। हो गया सभी का, सब हेडिंग तक हो गया सभी का। तो बाद में एक बार आपने क्या बताया था वो बता दो दोबारा से। सब हेडर हेडिंग वाला वाला। बताया था मैं। हाँ जी सब हेडिंग वाला बताया था मैंने। आप जो पैराग्राफ डालेंगे, पैराग्राफ में आपका कीवर्ड आना चाहिए सभी का, है ना। उसके बाद आप जो सब हेडिंग डालेंगे, तो आपकी सब हेडिंग में भी आपका कीवर्ड आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आप। तो ये वाला भी डाल दीजिए, सब हेडिंग में कीवर्ड आना चाहिए, सभी लोग डाल दीजिए। हेलो। हाँ जी, हो गया इतना सब हेडिंग तक सभी का। यस सर। यस सर। हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताऊं मैं, कोई बचा तो नहीं है, सभी का हो गया ना। यस सर। मेरा एक्चुअली वो रेड हो गए थे, तो पता नहीं दिक्कत कहाँ आ रही है। क्या बोल रहे हो।
जो परमालिक और जो टाइटल वगैरह डाला था ना वो सर वो रेड में शो हो रहा है मेरा, पता नहीं। स्क्रीन शेयर कर सकते हो? हेलो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सर मेरा भी रेड में शो हो रहा है और स्कोर भी 9/100 ही चल रहा है, इतने सारे वर्ड कर लिए तो भी। अच्छा मैम, स्क्रीनशॉट भेजेंगे? सर वही शेयर स्क्रीन। करो, स्क्रीन शेयर करो। उस दिन तो पानी के देंगे फिर निकल सर हुआ शो आपको? हाँ जी, हो गया। हाँ जी हो गया। मैम आपका ना ये लग्जरी डिजाइनर बैग जो है, इसमें फोकस कीवर्ड नहीं डाला। देखिए जो फोकस कीवर्ड लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल रैंक में एसईओ, वहाँ पे फोकस कीवर्ड नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है वो। दिखाई दिया आपको? क्या करूँ सर, आपकी आवाज डबल डबल डबल। सर लग्जरी बैग यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा है। सर सभी की वॉल्यूम डबल आ रही है। अच्छा ओके। एक काम कर रहा हूँ मैं ना, ये सभी लोग लिफ्ट कर दीजिए और रीज्वाइन करिए। सभी की डबल आ रही है। सभी लोग मीटिंग लीव कर एक बार रीज्वाइन करिए। ठीक है। सर डबल वॉइस आ रही है क्या? सभी की आ रही है, लीव कर दो एक बार मीटिंग। सर अब भी आ रही है डबल वॉइस? नहीं अभी ठीक है। हेलो, अभी ठीक है हेलो। वॉइस? यस सर। हाँ सर अब आ रही है। ओके ठीक है। सर आप हाँ जी। सर जिसका जैसे मेरा भी रेड में आ रहे हैं और ये मैम भी बता रही थी उनकी भी रेड में, सर अपने स्क्रीन आपका शेयर या फिर कीवर्ड इनका गलत है भाई, आपका कीवर्ड गलत है। ये कीवर्ड थोड़ी हुआ इनक्रेडिबल इंडिया जर्नी थ्रू टाइम एंड कलर, ये कीवर्ड थोड़ी हुआ, ये तो टाइटल हो गया। आपने कीवर्ड गलत ले लिया ना।
कोई ऐसा कीवर्ड थोड़ी सर्च करेगा। लोग सर्च करेंगे प्लेस टू विजिट इन इंडिया या फोकस ट्रिप कीवर्ड ये इटर्निटी होना सर्च चाहिए। करेंगे। हाँ, कीवर्ड आपने गलत लिया है, इसलिए तो वो आ रहा है। कीवर्ड आपका गलत है। पूछेगा कौन? या फिर ठीक है, डिस्कनेक्ट कर लो आप, मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ जब तक। तो यहाँ पे देखिए आपका ये आपका यहाँ तक आ गया था ना, सब हेडिंग में कीवर्ड आने तक हो गया था। इसके बाद फिर हमारा एक पॉइंट है वहां पे नीचे ही, add an image with your focus keyword as ALT text। ALT text क्या होता है? हमें एक इमेज को भी नेम देना होता है, इमेज को भी कीवर्ड देना होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक इमेज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे प्लस में क्लिक करता हूँ मैं और एक इमेज ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे गया मैं, ये मैंने इमेज ऐड करी। एक मिनट, कुछ एरर आ गया है। तो जैसे यहाँ पे आपने कोई इमेज ऐड करी, राइट, यहाँ प्लस में गए आपने यहाँ पे एक इमेज ऐड करी, तो यहाँ पे आपने इमेज अपलोड करी, है ना। तो आप जो अपने वेब पेज में इमेज डालेंगे, फिलहाल यहाँ पे तो कोई है नहीं, अभी रैंडमली मैं कोई भी डाल देता हूँ। आप जो यहाँ पे इमेज डालेंगे, ठीक है, इसका भी एक कीवर्ड होता है जो कि गूगल यूज करता है। जब वो इमेज सर्च करता है ना गूगल पे, जब आप कुछ सर्च करते हैं और गूगल इमेजेस में जाते हैं, तो ये इमेजेस वहां पे क्यों दिखाई देते हैं, इसका रीजन होता है ALT टेक्स्ट। तो आप इमेज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए पब्लिश के बाजू में बॉक्स दिख रहा है, पब्लिश के बाजू में जो बॉक्स दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ALT टेक्स्ट। यहाँ भी आपको कीवर्ड डालना पड़ेगा, टाइटल टैग इन SEO। यहाँ भी आपने ये कीवर्ड डालना पड़ेगा, और कीवर्ड डालने के बाद जब आप इसको पब्लिश कर देंगे या यहाँ पे जाएंगे, तो आप देखेंगे इमेज वाला पॉइंट भी आपका सही हो गया, दिखाई दे रहा है। आया समझ सभी को? हाँ जी, समझ आया सभी को कैसे हुआ है? क्लियर है? आपको इमेज डालनी है और उसके ALT टेक्स्ट में आपने जो फोकस कीवर्ड में डालना हुआ है वही आपको वहां पे डालना है। फोकस कीवर्ड में वहां पे डालना है। क्लियर? करके देख लीजिए एक बार सर, ये वाला भी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि जो मिस्टेक जो हो गई वो प्रीव्यू में जो शो हो रहा है पुराना कंटेंट, वो हटेगा कैसे वहां से अगर हटाए तो? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर जैसे कि वो मेरे से जो गलत उसमें कीवर्ड गलत हो गया था, तो मुझे प्रीव्यू में शो होता है
उसको डिलीट कर तो दो ना, यदि हटाने गलत डल गया तो डिलीट करो उसको, वापस से हटाओ फिर पूरा, और वापस से एडिट करके डाल दो। क्रिएटिंग हेल्पफुल सर रिलायबल टेक्स्ट पीपल लिखने के बाद सेव भी करनी है क्या? कुछ हाँ जी, सेव या सेव भी कुछ? करना है, सेव भी करना है। ठीक ठीक। सर वो डिलीट का ऑप्शन आएगा कहाँ से, जो एडिट स्निपेट से ऊपर जो प्रीव्यू में शो हो रहा है वो कंटेंट, उसको हटाने के लिए? स्क्रीन शेयर करो, बताता हूँ। सर इसे पब्लिश भी करना है करके? सर डन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ओके। सर आपको शो हो रही है इसमें? हाँ, हो रही है। सर ये जो प्रीव्यू में आ रहा है ना सर, मैं ये बोल रहा था इसको हटाने के लिए। एडिट स्निपेट में क्लिक करो ना भाई, एडिट स्निपेट में क्लिक करो, वहां से होगा वो। इसमें जाने के बाद ये सामने तो रहा आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन। ये डिलीट, ठीक है। इतने पॉइंट्स हो गए तभी के इमेज, इमेज तक सभी के हो गए। डिस्कनेक्ट करो आपका। यस सर। इतने सभी के हो गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। अच्छा, काम करो, अब एकदम एक नए की, इतना तो आपने करके देख लिया, अब एक नए कीवर्ड के लिए कोई भी नया कीवर्ड लो और आप सभी लोग पूरा करके देखो एक बार। जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं एक बार में करके देखिए। अब सारे कोई भी एक नया कीवर्ड लीजिए, वापस से ऐड न्यू पोस्ट करिए और पूरा एक बार में करके बताइए। कोई भी एक स्क्रीन शेयर करिए और सभी लोग देखेंगे। कोई भी एक जने करके बताओ आप में से कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर। एक किसी को स्क्रीन शेयर करना है, बाकी लोग देखेंगे। सारे पॉइंट्स बेसिक वाले और सब हेडिंग इमेज तक करके दिखाना है आप में से किसी एक ने। यश, आप करो। यश, वॉइस आ रही है आपको? सर नेटवर्क इशू है आज तो हो नहीं पाएगा। नेटवर्क इशू आप क्या? ओके, और कोई? सर और मैं कौन करूँ? करके दिखा? हाँ मैं जी, कर कर लूँ? लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। सर इसे होम पे पब्लिश जाइए। कर दें क्या? नहीं, इसको अभी पब्लिश मत करिए, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी पब्लिश नहीं करना है, अभी छोड़ दीजिए। बस करके बस दिख लीजिए, ऐड न्यू पोस्ट करके दिखाइए आप। सभी लोग देखिए कैसे करना है, आपको करके दिखाना है, वो बस समझाना भी है कैसे हो रहा है ये। सर मेरा थोड़ा इशू रहेगा स्क्रीन पे, तो शायद दिखे नहीं, मुझे बार बार इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा तभी दिखेगा। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो आप यहाँ से साइड वाला तो दिख जाएगा ना, स्कोर उतना काफी है। नई कैटेगरी।
Bose headphone wireless. सेम टाइटल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। Bose headphone wireless. परमालिंक भी सेम रहेगा, बस इसमें हम हाइफन डालेंगे विदाउट स्पेस। मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? सर उसमें मेंशन नहीं था, तो इसलिए मैं बीच में इसको मेंशन कर रही हूँ। हाँ ठीक है ना, वो कीवर्ड आना जरूरी है आपका। इसमें टाइटल में, परमालिंक में, डिस्क्रिप्शन में हमारा सेम कीवर्ड होना जरूरी है। तो मैंने सब में मेंशन किया है, एकदम एग्जैक्ट स्पेलिंग भी मैच है, और जो हमें वर्ड्स जितने बोले गए हैं हमें उतने ही लिखने हैं। 60, 75 एंड नीचे 160। देन मैं क्रॉस। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जो एड पोस्ट पर जहाँ टाइटल डाला था तो वहाँ 7 के साथ वहां भी मतलब मेंशन करते हुए चलना है? सर मैंने कुछ तो मिस्टेक की है, यहाँ पे 4 आ रहा है और नीचे वो ग्रीन नहीं हुए हैं। स्पेलिंग चेक करिए, कुछ SES का डिफरेंस तो नहीं आया है। बॉस कैपिटल हेडफोन से स्मॉल का शायद, हो सकता आपका है। आपका हेडफोन से शायद, और हेडफोन डाला है आपने, कीवर्ड हेडफोन से शायद आपको। ओके करेक्ट। सर ये ठीक नहीं हो सकता कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, मैं उसका कलर का सेटिंग आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ डालिए और वो वाला डालिए।
141। सर क्या मैं इसी को रिपीट कर सकती हूँ अभी फिलहाल के लिए? एक ट्रायल है इसलिए। हाँ हाँ कर दीजिए। जी। सर ये ग्रीन नहीं हुआ। आपको इनिशियल लाइन में लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन में कुछ डालना पड़ेगा। ओके, बट मैंने तो सारे साथ में ही कर दिए अभी। हाँ कोई बात नहीं, आपको इनिशियल फर्स्ट लाइन में डालना पड़ेगा, तब होगा वो। एडेड टू। सर इमेज कोई भी डाल दूं अभी? हाँ इमेज अभी कोई भी डाल दीजिए, रैंडमली कोई भी डाल दीजिए। सर इमेज क्यों हट जाती है? सर इमेज पे अभी भी क्रॉस आ रहा है। टीएलटी टेक्स्ट में कीवर्ड नहीं किया होगा, देखिए
ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में कीवर्ड दोबारा नहीं गया ना। डालूं? हेडफोन वायरलेस ओके सर, आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर करे हैं। हाँ जी, ये सब हेडिंग वाला बचा हुआ है, वो और कर दीजिए। सब हेडिंग सेकंड मैंने डाली थी। कीवर्ड नहीं आया होगा सब हेडिंग में, वो भी सिलेक्ट डाला था करके देखिए, मैंने। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके देखिए। नहीं हो रहा सर, इसमें शीट में क्या प्रॉब्लम है? मैंने टाइप भी किया था उसमें एक्स्ट्रा ये। ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। आगे पीछे है शायद कीवर्ड आपका, कीवर्ड आगे पीछे चेक करिए। सर ये है हेडफोन वायरलेस या हाँ वायरलेस हाँ, हेडफोन करेक्ट है? करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर। हम्म, हो गया है, वो भी ग्रीन हो गया है। headphone। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल मैं फिर आपको आगे के पॉइंट्स गाइड करूंगा, इसके स्टेप्स मैं आपको लिख के भेज दूंगा, और ये जो लिंक्स हैं इनके ये मैं शेयर कर दूंगा। यदि आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, तो ये रिसोर्सेज मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी ही कर देता हूँ मैं थोड़ी देर में। सर जो हम असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहे हैं, उसमें एक्सेस के लिए बोल रहा है। मैंने फोटो भी शेयर की थी ग्रुप में। यस सर, मुझे भी अच्छा एक्सेस अच्छा, के लिए ही बोल रहे हैं। वो लिंक तो हो जाता है बट उसे एडिट करके अपने डालेंगे तो उसके लिए एक्सेस मांगते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। ठीक है, और चेक सर करने ये के बाद टू फिर मैं आपको कल, हाँ जी, चेक करने के बाद इनिशियली मैं आपको स्टार्टिंग में 8:30 में ही कल गाइड कर दूंगा असाइनमेंट्स के बारे में। सर थोड़ा सा प्लीज टाइम दे दीजिएगा इस वीकेंड तक का असाइनमेंट सबमिशन का। हाँ कोई बात नहीं, मैं डेट इंक्रीज कर दूंगा, मैं नेक्स्ट दिवाली के बाद कर दूंगा उसकी डेट। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस सर कर टू लीजिएगा। ओके सर। सर एक टूल एक्सेस का ना कोई मैसेज, मैंने फॉर्म फिल किया था बट कोई मैसेज या मेल नहीं आया है मुझे। अच्छा, टूल एक्सेस का कल मैं अमन से कंफर्म करके आपको अपडेट कर दूंगा, कल 2 बजे तक अपडेट कर दूंगा मैं आपको ग्रुप सर में। फॉर्म कौन सा? ओके सर सर। हमें भी नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया। फॉर्म कौन ठीक है, सा ठीक है, सर? मैं कल अपडेट कर दूंगा आपको। मैम एक फॉर्म भरा ये था जो आप लोगों ने, शायद आप नहीं आए होंगे, एक मेल फॉर्म आईडी आया पे होगा। भरा था ना आपने दो से 3 दिन पहले। जिनको, हाँ जिनको नहीं आया था ना फॉर्म, वो ग्रुप में अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा कि आपको फॉर्म नहीं आया है। ठीक है, ठीक है सर, पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है ना सर? नहीं जो आपने यहाँ पे सबमिट करी थी वही ईमेल आईडी जो हमें आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी थी ना, वो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, पर्सनल वाली ही, तो वो ओके आपके उसमें आएगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे करते हैं कल।